नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति को, उसके ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और हिंदुत्व की गहराई को जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी के प्रश्नों का लगातार स्वागत रहता है। आप अच्छे प्रश्न करें, कठिन प्रश्न करें, नेट से ढूंढकर प्रश्न करें और आपको जिज्ञासाओं को शांत करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आजकल एक बात चल रही है, हमारे वहाँ एक तरीके से फैशन आता है जैसे आजकल गुरुडम का फैशन था। हमारे गुरु का महत्व पता नहीं। जैसे आजकल ये अच्छी बात है, भारतीय सनातन संस्कृति का देशों में विदेशों में प्रचार हो रहा है, तो भगवत गीता की बात है। भगवत गीता के ऊपर एक मित्र ने प्रश्न किया, तो मैं उनको क्लिप बना के प्रश्न दे रहा हूँ। वो जानना चाहते हैं भगवत गीता हम क्यों पढ़ें। बात तो सही है, भगवत गीता हम क्यों पढ़ें। मित्र, पहले आप ये समझिए भगवत गीता क्या है, और भगवत गीता को समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वेद क्या है। वेदों को हम श्रुति कहते हैं क्योंकि पहले ये लिखे नहीं गए थे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करके इसको ऊपर से मतलब आगे से पीछे से आगे ला रहे थे। बाद में ये संकलित किए गए जिनको कि हम वेद व्यास कहते हैं, जिन्होंने जो मतलब व्यासपीठ होती है ना, लिखने वालों को वेद व्यास कहते हैं। वेदों का निर्माण क्यों हुआ? वेदों का जो वास्तव में प्रादुर्भाव, वेदों का जो निर्माण इसलिए हुआ कि मनुष्य ये जान सके कि उसका जन्म क्यों हुआ है, वो क्या है, वो ही ब्रह्म का एक रूप है। ब्रह्म क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, किस तरीके से वो प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ प्रेम पूर्वक निर्वाह करते हुए अर्थ दर काम मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ता है और जीते जी सुख से रहता है। मृत्यु के पश्चात भी जो जगत है, जो दुनिया है, वहाँ पर भी वो आनंददायक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करके पुनः परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसके लिए वेद लिखे गए। अब वेदों के ऊपर जो पीएचडी की गई, थीसिस लिखी गई, शोध किए गए वेदों को सत्य मानकर, वे कहलाए उपनिषद। उपनिषद यानी नज़दीक बैठना, यानी वेदों के नज़दीक जो चीज़ है तो उसको वेदांत भी कहते हैं। मतलब कि वेदों के सार को समझाने के लिए जो कहा गया वो वेदांत को उपनिषद बोलते हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने तर्क किए, वेदों की बात को सीधे ना मान के उनको सिद्ध किया और फिर अपने समझाया लोगों को, वो कहलाए षट दर्शन शास्त्र। पहले शास्त्र वही कहलाए, सबसे प्राचीन पुराने शास्त्र वही है, षट दर्शन। अच्छा, अब देखिए, इनको पूरे वेदों की महिमा को समझाने के लिए, वेदों के सार को समझाने के लिए वाल्मीकि ने पहले रामायण लिखी थी, वो संस्कृत में थी, लेकिन द्वापर युग में जब महाभारत हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के द्वारा वेदों के सार को और संक्षेप करके समझाने का प्रयास किया। अब आप अगर ये समझ लीजिए कि वेदों को यदि हम गौशाला माने तो उपनिषद उनके अंदर चरने वाली गाय है, और हमारे षट दर्शन जो है वो नंदी है, और वो गाय का जो दूध है वो है भगवत गीता, और भगवत गीता का जो मक्खन है वो है तुलसीदास कृत रामचरितमानस। क्योंकि भगवत गीता की सबसे अच्छी व्याख्या रामचरितमानस में की गई है। भगवत गीता में युद्ध भूमि में समझाया था, लेकिन रामचरितमानस में जो ईश्वर भगवान श्री ने समझाया, उनका एक एक पात्र बना दिया और पात्र बना करके उनके कर्म को उनको समझाने का प्रयास किया गया। तो रामचरितमानस भगवत गीता की सबसे अच्छी व्याख्या है। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपके। अब देखिए,
अच्छा, और ये समझ लीजिए वो जो हमारे षड दर्शन नंदी और उपनिषद, इनके साथ में जो बछड़े हुए वो हमारे बाद में पुराण बन गए। तो बछड़े जो होते हैं वो काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, किसी कत्थई ब्राउन होते हैं, इसलिए उपनिषद में भी ये अपने शास्त्रों में भी विभिन्न मतलब तरीके से शास्त्र हुए। और जो ऋषि जिस देव के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सका, उसने उस देव को सर्वश्रेष्ठ बना करके एक शास्त्र लिखा। अब देखिए, है तो सब एक ही अंत में। तो भगवत गीता क्यों लिखी गई, ये सोचने की बात है। भगवत गीता जब कलयुग आरंभ हो रहा था उसके 35 साल पहले लिखी। क्यों? अब आप देखिए, सतयुग में धर्म को 4 पैरों पर खड़ा बताते हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1 पैर पर धर्म खड़ा हुआ। यानी 75% से लेके 100% तक, 99%, 100% तक लोग बेईमान हैं, धर्म विरोधी हैं, धर्म को नहीं जानते। और जो सतयुग था उसमें 4 पैर मतलब 75% से लेकर 100% के बीच में अच्छे लोग थे, जो धर्म जानते थे, धर्म विरोधी नहीं थे, धर्मानुसार वेदों के अनुसार चलने वाले थे। अब देखिए, तब का जो युद्ध होता था उसके जो नियम थे वो अलग होते थे सतयुग के हिसाब से। अभी कलयुग में कोई नियम नहीं है, आपको कैसे भी जीतना है। और इसी चीज को हमारे वहाँ लोग समझ नहीं पाए। अब नहीं समझ पाए, पृथ्वीराज चौहान ने इस घोर कलयुग में मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ दिया क्षमा करके, जो कि सतयुग की बात थी। सतयुग में आदमी धर्म परायण था, जीव दे दी तो दे दी जीव, है ना। और लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं था, वो माफ़ी मांगता था, उनके जूतों में पानी पीता था, चला आता था, फिर हमला करता, फिर क्षमा कर देते थे। वो सतयुग की वाणी। और बाद में जब पकड़े गए पृथ्वीराज चौहान तो पूरा इतिहास बदल गया। तो ये भगवत गीता क्यों बताएगी? अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो युद्ध के लिए, युद्ध के पहले जो नियम बनाए गए थे पितामह भीष्म द्वारा, दोनों पक्षों को मानने थे, वो सारे नियम तोड़ दिए गए कि एक महारथी से एक महारथी वाला नेत्य पर वार नहीं होगा, पीछे से वार नहीं किया जाएगा, शव का अपमान नहीं किया जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अभिमन्यु को निहत्ता मारा गया, 7 महारथियों ने मिलकर मारा, पीछे से तलवार से आके गर्दन काटी और मरने के बाद उसके सर पर पैर रख के शव का अपमान किया, सारी मर्यादाएं तोड़ दी। यानी कौरवों ने अपनी चीज दिखा दी कि हमको कैसे भी युद्ध जीतना है, हम किसी धर्म को मानने वाले नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसी, क्योंकि उनकी फिलॉसफी मेंटल, भाई अजीत डोभाल की बात आप कर रहे हैं, इनसे जो हमारे भारत के हैं, वो हर जगह विजय क्यों होते हैं? क्योंकि वो सामने वाले की सोच पकड़ लेते हैं, उसकी चिंतन को पकड़ लेते हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये पकड़ लिया कि सामने वाला कैसे भी धूर्तता से कैसे भी युद्ध जीतना चाहता है। तो अगर कोई धूर्त है, देखिए नियम उनके लिए जो नियम मानते हैं, सामने वाला, जैसे कि आप युद्ध में अहिंसा का अगर प्रवचन देते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं, सामने वाला नहीं मानता है। तो सामने वाला अगर कोई नियम नहीं मान रहा, आप नियम पे चल रहे हैं, तो आप युद्ध हार जाएंगे, नहीं जीत सकते। और कलयुग में जो आने वाला समय है, यही समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रादुर्भाव किया कि कलयुग में कैसे जिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नियम कानून है ही नहीं। मानवीय नियम जो कानून है, देश का कानून है, समाज का कानून अलग है, लेकिन मानवीय कानून जो होने चाहिए वो है ही नहीं। जब वो कोई कानून है ही नहीं तो तुम कैसे वहां पर रहोगे? तो तुम्हारा जो शत्रु है उसका विनाश करने के लिए तुम्हें यदि अनीति का भी सहारा लेना पड़े, ले लो। क्योंकि हे अर्जुन, यदि तुम उनको नहीं मारोगे तो क्या वो तुमको नहीं मारेंगे? तुमको लाक्षागृह में जला के मारने का प्रयास किया था। अगर तुम भाग भी जाओगे युद्ध से
तो भी क्या वो तुमको ढूंढ कर मारने का प्रयास नहीं करेंगे? और तुमने उसको भी सहन लिया तो लोग कहेंगे अर्जुन नाम का एक कायर था जो उससे भाग गया, तो तुम सुन पाओगे? चलो तुमने वो भी सहन किया तो तुम्हारी औलादों को कहा जाएगा कि तुम इसका बाप कायर था, तो तुम्हारी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। इसलिए उठ युद्ध कर। लोग बोलते हैं श्री कृष्ण ने अनीति से महाभारत जीती, वो महामूर्ख है, वो उन्होंने भगवत गीता समझी ही नहीं है। भगवत गीता में सांकेतिक रूप में उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया, कलयुग आ गया है, आप भी समझिए, विधर्मियों के साथ अधर्मियों के साथ तुम्हारे युद्ध होंगे, साधु के वेश में शैतान आएगा, तुम पर हमला करेगा, तो तुम, क्योंकि उसके पास कोई नीति नहीं है, तुम्हारे पास भी नीति से उससे नहीं लड़ सकते हो, तुम्हें उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। सामने वाला तलवार लिए खड़ा है, आप उससे अहिंसा की बात कर रहे हैं, दया की बात कर रहे हैं, कहाँ संभव है? वो तो मारने के लिए आया, आपको मार के जाएगा। ये समझने का प्रयास कीजिए। और आपको समझाने के लिए भगवत गीता लिखी गई। आप जो चीज चाहें भगवत गीता में देख लें। जीवन कैसे जिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक, आप जो चाहें वो भगवत गीता में उसका उत्तर मिल जाएगा। मृत्यु के पश्चात भी आपका क्या होगा ये भी भगवत गीता में मिल जाएगा, कि तो उसके लिए आप किस तरह से कर्म अभी करना आरंभ करें। ये है भगवत गीता। एमबीए में पढ़ाई जाती है फॉरेन में, लोग कहते हैं वो मैनेजमेंट गुरु है। ठीक है, वो मैनेजमेंट गुरु भी हैं, वो कला के गुरु हैं, वो विज्ञान के गुरु हैं, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा आप नहीं दे पाएंगे, वो भागवत से ही निकलती है। ज्ञान अब क्या है, विज्ञान क्या है, और मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हुआ। परिभाषा क्लिप पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, आप देखिए ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो हर तरह की जो बात, जीवन का कोई भी आयाम, चाहे मृत्यु के जीवित रहने का हो, चाहे मृत्यु के बाद का हो, वो भगवत गीता देती है। यानी भगवत गीता पूरा 360 डिग्री का एंगल है, पूरा एक चक्र है भगवत गीता। इसीलिए अच्छा, मजे की बात क्या है, भगवत गीता में कहीं हिंदू शब्द नहीं दिया हुआ है, कहीं ये नहीं कहा गया है कि अपने धर्म को मानो, दूसरे धर्म जो मानते हैं उनको मार दो, कहीं नहीं कहा गया है, कहीं नहीं बोला गया भगवत गीता। पढ़ के तो देखो आप एक बार। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी, एक बार हिंदी भगवत गीता आप पढ़ के देखो। पीडीएफ भी मिल रहा है, नेट भी मिल रहा है, आपके होश उड़ जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि मानवता क्या है, कि जो आप प्रार्थना करते हैं कि हमारी केवल कौम को जिंदा रखो, बाकी को मार दो, कितनी छोटी बात है ये। और वो भी आप भगवान के नाम पर। भगवान ऐसा बोल रहा है, भगवान ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम केवल जो तुम्हारे ही लोग हैं उन्हीं को जिंदा रखो, बाकी मार दो। अगर वो ऐसा बोलता तो वो शैतान है, भगवान नहीं है। भगवान ऐसा नहीं बोलता है। जिसने इसको समझाया है उसने उस शैतान को भगवान समझ लिया और उसके मार्ग पर चलने का प्रयास किया। मैं तो बोलता शैतान है, भगवान नहीं है ना, क्योंकि भगवान तो करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है। आपको पता ही नहीं भगवान क्या। इसलिए आप एक बार भगवत गीता जरूर पढ़िए मित्रों। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे, कठिन से कठिन प्रश्न भेजिए। और अगर मन करे तो क्लिप को शेयर और लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, वो प्रभु की मर्जी है, उसकी इच्छा होगी तो, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, ये काम प्रभु ही कर रहा है, कहीं प्रभु ही करवाता है। मेरे को इससे कोई मोह नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई धन नहीं कमाना है। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली।